क्रिप्टो की दुनिया पैसे बनाने की फैक्ट्री भी है और उससे बढ़ के स्कैम्स की फैक्ट्री है। यहाँ पे कुछ लोग एक रात में मिलियनर बन जाते हैं और कुछ लोग जो है लाइफ भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। तो आज मैं आपको इसी तरह के 6 वर्ल्ड नोन स्कैम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि क्रिप्टो से जुड़े हैं और ये स्टोरियां बिल्कुल हॉलीवुड की मूवी की तरह ही लगती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूजा इग्नाटोवा, जिसको दुनिया क्रिप्टो क्वीन के नाम से जानती है। तो इन मैडम ने पूरी दुनिया को एक क्रिप्टो कॉइन बेचना शुरू किया और लोगों को यकीन दिलाया कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2017 तक मैडम ने पूरी दुनिया से $4 बिलियन समेटा और इस दुनिया से गायब ही हो गई, मतलब लिटरली हवा में ही उड़ गई। तो मैं आपको ही बताता चलूं कि FBI की तरफ से मिस रोजा मोस्ट वांटेड लिस्ट में सरफहरिस्त थी, लेकिन 2017 से आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि रोजा मैडम दुबई में कोई गुची मुची खरीद रही हैं या किसी गैंग लीडर्स के साथ पार्टी शार्टी कर रही हैं। तो कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मैडम जिंदा ही नहीं, लेकिन आपको तो पता ही है जैसे DB कूपर गायब हो गया था, इसी तरह मिस रोजा भी पैसे लेके फुर होगी। वैसे भी आपको पता है प्लास्टिक सर्जरियों के दौर है, आज कुछ होता है कल किसने किसको देखा है। अब दूसरे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूं जिस बंदे का, उसका नाम है जेराल्ड कॉटन। तो जेराल्ड कॉटन कनाडा का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता था जिसका नाम था क्वाड्रिगा CX। तो 2018 में ये साहब जाते हैं इंडिया और इंडिया जाते हैं और वहां पे हो जाती है उनकी हत्या। आपको क्या लगता है ये कोइंसिडेंस था? तो मुझे तो नहीं लगता। जैसे कि आपको पता है ये साहब क्रिप्टो एक्सचेंज चलाते थे और $190 मिलियन की क्रिप्टो कीज इनके पास थी जो कि इनके साथ ही छूमंतर हो गई। मतलब बंदा गया साथ पैसा भी गया। और इन्वेस्टर बोल रहे होंगे ये भाई मर गया है या गोवा में मौज कर रहा है। अभी तक तो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन साहब ने अपनी डेथ को फेक किया और मालदीव में मजे कर रहा है। अब तीसरे नंबर में जिस साहब की बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड। तो इस बंदे को मॉडर्न स्कैम हीरो भी कहा जाता है। ये बंदा देखने में बिल्कुल एक नर्ड की तरह नजर आता था और बिल्कुल आम सी शख्सियत रखता था, लेकिन भाई साहब ने $32 बिलियन की एम्पायर खड़ी की थी। आपने FTX एक्सचेंज का नाम तो सुना होगा। तो FTX का मालिक यही बंदा था। पॉलिटिशियंस से हाथ मिलाया, सेलिब्रिटीज के साथ एड्स बनाए और सबको लगता था बंदा जीनियस है। और फिर एक दिन में एम्पायर ही टूट गई इसकी। पता ये चला कि ये भाई साहब FTX का सारा पैसा उठा के अपनी एक और कंपनी में ट्रांसफर कर रहा था और आज की तारीख में सैम भाई लंबी छुट्टी पे जेल में मजे कर रहे हैं, सीधा बिलियनर से प्रिजनर। अब चौथे नंबर पे मैं एक मीम कॉइन की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम बिटकनेक्ट था और ये सबसे फनी स्कैम था। और इन लोगों का क्लेम ये था कि एक ट्रेडिंग बॉट हमने ऐसा बना दिया है कि आप पैसे डालें और रोज के रोज आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ये वही डबल शाह वाली गेम होगी, पैसा डालो अगले दिन पैसा डबल। और लोगों ने धड़ाधड़ अन्य आपको तो पता ही है, पता लगे भाई बैठे बैठे पैसा मिलना है, लोग यूं करके इन्वेस्ट करते हैं। तो जब बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तब जाके पता लगा ये एक स्कैम था जिसके पीछे कोई डबल शाह नहीं बैठा हुआ था। जो पैसे जिन्होंने इन्वेस्ट किए उनके सारे पैसे डूब गए। एक वीडियो जो बहुत वायरल हुई थी, एक आदमी सीधा स्टेज पे चढ़ के जोर से बोलता है बिटकनेक्ट। स्कैम तो गया भाड़ में, लेकिन उस बंदे का ये कहना इतना मशहूर हुआ कि ये एक मीम बन गया। अब हम 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं प्लस टोकन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्कैम था। तो ये टोकन चाइना में इंट्रोड्यूस कराया गया और चाइनीज लोगों को बोला गया इसमें इन्वेस्ट करें और हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और आपको पता है लोग लगे इन्वेस्ट करने और रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया कि कैपिटल जो है $2 बिलियन का बन गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ कि स्कैमर्स ने बिटकॉइन और एथेरियम को डंप करना शुरू कर दिया। पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड धड़म करके नीचे आ गई। मतलब इन भाइयों के स्कैम ने पूरे बिटकॉइन का रेट यूं करके गिरा दिया। तो सीखने वाली बात यह है कि कोई भी अगर कहे कि लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न और डेली प्रॉफिट आपको मिलेगा तो भाई समझ लो कुछ ना कुछ तो पंगा है। जब भी आपको कोई लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न की बात करे और गारंटी करे कि डेली प्रॉफिट मिलेगा तो भाईजान भाग लो।
नंबर 6 पे जिस स्कैम की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है एम्प्टी गॉक्स हैक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने जमाने में, जब बिटकॉइन बिल्कुल नया नया आया था। उस जमाने में एक एक्सचेंज होता था जिसका नाम था एम्प्टी गॉक्स, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था। 70% बिटकॉइन की ट्रेड इसी एक्सचेंज पे होती थी, लेकिन 2014 में बूम, हैक हो गया। 8,50,000 बिटकॉइन गायब। अगर आप आज की प्राइस में देखें तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं हम। और अगेन वही बात, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ हैकर्स ने किया, और कुछ लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि ये एक्सचेंज के अंदर के लोगों ने ही हमारे साथ स्कैम कर दिया। अब सच क्या है वो तो खुदा ही जाने, लेकिन ये एक ऐसा जख्म है जो क्रिप्टो मार्केट आज तक फील करती है। तो ये थे कुछ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स। कहीं क्वीन गायब होगी, कहीं किंग मर गया, कहीं नर्ड बिलियनर से प्रिजनर बन गया, और कहीं मीम स्कैम्स बन गए। लेकिन आप अगर अंदाजा लगाएं, एक चीज कॉमन है इन सब में, ग्रीड, लालच। तो सियाने लोग सही कहते हैं, जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी पैसा जाता है। इसीलिए क्रिप्टो की दुनिया में एक ही रूल है, अगर तो कुछ ज्यादा ही अच्छा नजर आ रहा है उसके पास भी नहीं जाना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ भी इजाफा हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें, और मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं कौन सी ऐसी स्टोरी थी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तो जल्दी आपको मिलता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना पैसा सेफ रखो। अल्लाह हाफिज।